Hello everyone, you are most welcome in my new वीडियो। तो आज की वीडियो में हम धोती सलवार की कटिंग करेंगे। बहुत ही आसान मेथड से हम आपको बताएंगे और आप उसको बिल्कुल आसानी से कट और स्टिच कर पाओगे। तो यहाँ पर हमने ये वाला फैब्रिक लिया है। अब सबसे बड़ा डाउट आपका रहेगा कि धोती सलवार में कौन कौन सा फैब्रिक बेस्ट रहता है और कौन सा फैब्रिक अच्छे से धोती सलवार में जाएगा। तो इसमें आप फियोना ले सकते हो, सेंटून ले सकते हो और आप रियोन में भी ले सकते हो और आप जॉर्जेट में भी बना सकते हो और आप इसको सिल्क में भी बना सकते हो। और एक फैब्रिक आता है जो आता है लिलन का, उसमें भी काफी अच्छी बन जाती है। और आप धोती सलवार में इनर भी लगा सकते हो। अब क्वेश्चन रहेगा कि क्या इनर भी धोती सलवार की तरह ही कटेगा? तो सेम इनर को भी हम धोती सलवार की तरह ही कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ शिमरी टाइप सा फैब्रिक लिया है जिसको बोलते हैं जिम्मीचू या फिर आप फेंडी सिल्क भी इसको बोल सकते हो। ये थोड़ा मोटे वाला फेंडी सिल्क है और फियोना है जो वो दी बेस्ट फैब्रिक है धोती सलवार के लिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, फैब्रिक को 2 फोल्ड करना है। अब हमारे पास ये 5 मीटर फैब्रिक है, इसको एक बार हम 2 फोल्ड कर लेंगे। अब इस तरह से आपने इसको डबल में एक बार फोल्ड कर लेना है। इसको यहाँ से मैं ओपन वाली साइड से ले रही हूँ। देखिए यहाँ पर ओपन साइड है और उधर हमारी बंद साइड है। यहाँ पर मैं ओपन वाली साइड से इसलिए कट कर रही हूँ ताकि जो हमारी बंद साइड है वो एक साइड से यूं की यूं हमारा पूरे का पूरा जुड़ा हुआ फैब्रिक यूं की यूं रहे। जैसे आप फैब्रिक लेके आ गए 5 या 10 मीटर, उसमें से आपने धोती सलवार को निकालना है। तो आपने क्या करना है, ओपन वाली साइड से कट कर लेना है। जितनी हैवी या जितनी कम मीडियम आप निकालना चाह रहे हो ओपन वाली साइड से निकाल लो। उसके बाद जो जॉइंट वाली साइड है वो आपकी यूं की यूं पूरे का पूरा फैब्रिक जुड़ा जड़ाया रहेगा। अब हम यहाँ पे ऐसे सीधा कट नहीं करेंगे कि 2 मीटर से कट कर दे, 2 की निकालनी 2.5 कट कर दे। ऐसे ही ओपन वाली साइड से निकाल लेंगे। हो सकता हो पहले कट कर दो फैब्रिक और फिर आपकी लेंथ वगैरह कम रहे, गैदर आपके कम हो जाए, आप ज्यादा चाह रहे हो। तो इस तरह से ओपन में ही हमने इसको क्या करना है, कट कर लेना है। अगर आप चाह ही रहे हो कि हमने फैब्रिक सिर्फ धोती सलवार के लिए लेके आना है तो आप 3 मीटर लेके आ जाइए। 3 मीटर में आपकी धोती सलवार अच्छे से बन जाएगी। अगर आपको ज्यादा गैदर चाहिए उसके लिए तो आप 4-5 कितना भी ले लो, जितनी आपको हैवी चाहिए। नॉर्मल से जो हमारी हाई की साइड में जाती है 3 मीटर में अच्छे से बन जाती है। अब हमने यहाँ पर एक कॉर्नर को इस तरह से उठाना है और दूसरी साइड में मिला देना है। जरूरी नहीं है कि आपने इसी वाले कॉर्नर को उठाना है, आप उस साइड वाले, हम दूसरी साइड वाले कॉर्नर को भी उठा सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है, जिस साइड भी आपके हाथ का बैलेंस सही बनता है उसी साइड से आप कॉर्नर को उठा के मिला दीजिए। देखिए अब यहाँ पर मैं इस साइड वाले कॉर्नर को उठाकर मिला रही हूँ। इस तरह से आपने एक साइड से कॉर्नर को उठाना है और जो ये वाला हमारा कॉर्नर है यहाँ पर हमने फिंगर रखनी है और इसके बाद इसको इस तरह से मिला देना है। इस तरह से अब ये हमारा अच्छे से मिल चुका है। इसी तरह से आपने मिलाना है। आप उस साइड वाली को भी उठा सकते हो, इस साइड वाली को भी उठा सकते हो। तो अब हमने देखना यहाँ पर मेजरमेंट। मेजरमेंट में हमने यहाँ पर सिर्फ 3 चीजें लेनी है। 3 चीजें कौन कौन सी, लेंथ, हिप और वेस्ट। हिप का यहाँ पर क्या रोल रहेगा धोती सलवार में, हिप के अकॉर्डिंग हम आसन निकालेंगे और वेस्ट का रोल रहेगा कि वेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इसमें हमारे लेंथ रहेगी, हिप रहेगा, वेस्ट रहेगी और मोहरी रहेगी कि हमने मोहरी कितनी ओपन रखनी है। ये 4 मेजरमेंट ही हमें इस सलवार में चाहिए होंगे। बस इसके बाद यहाँ पर जो हमारा ऊपर वाला एरिया है यहाँ से 2.5 या 3 इंच आपने साइज को छोड़ देना है। 2.5 छोड़ोगे तो भी चलेगा, 3 छोड़ोगे तो भी चलेगा।
क्योंकि आपने जो धोती सलवार देखी हो तो उसमें एक कॉर्नर लटकता है, देखा आपने? जो हमारा नीचे पंजा होता है उसके ऊपर क्या होता है, एक यहाँ पर कॉर्नर लटकता होता है, तो ये उसके लिए ही है। आप 2.5 या 3 इंच यहाँ पर छोड़ सकते हो, तो मैं यहाँ पर 3 इंच ही छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कॉर्नर थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पर मैंने इसको 3 इंच छोड़ दिया है। अगर आप चाह रहे हो कॉर्नर 2.5 इंच का तो 2.5 रख सकते हो, 2 इंच का तो 2 रख सकते हो। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, जो 3 इंच की आपने यहाँ पर मार्किंग की थी, एक बार इसको सीधा कर लेंगे। आपने इसके अंदर हम लगाएंगे 5 इंच की ऊपर बेल्ट, तो यहाँ पर हमने 4 इंच ऊपर निकाल देना है, हाफ इंच हमारा मार्जिन के लिए रहेगा। तो यहाँ पर हम 4 इंच ऊपर निकाल के जितनी भी हमारी लेंथ है उतने इंच पर हमने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। हमारी लेंथ है 31 इंच, तो इस वाले जो यहाँ पर हमने मार्किंग की है 3 इंच, यहाँ से 4 इंच ऊपर निकाल कर 31 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। जितनी भी हमारी सलवार की लेंथ है उसके बाद उसके ऊपर मार्किंग कर देनी है। तो आप ऐसे कर लीजिए, या फिर आपकी जितनी भी सलवार की लेंथ है उसमें से पहले 4 इंच माइनस कर दीजिए। जैसे 31 इंच आपकी सलवार की लेंथ है, 31 इंच में से आप 4 इंच को माइनस कर दो, टोटल कितना रहा 27। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट जो ये मार्किंग की थी इससे नीचे 27 इंच पर मार्किंग कर लीजिए, या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर आप 4 इंच वहां पर बाहर निकाल दीजिए, जितनी लेंथ है उतने इंच पर मार्किंग कर लीजिए। अगर आपने धोती सलवार को हैवी बनाना है तो हमने इसका जो ये इधर वाला कॉर्नर है, ये देखिए जो इस साइड वाला कॉर्नर है ये हमने पूरा ले लेना है। ये वाली मार्किंग हमारी ऐसे जाते हुए इधर मिलेगी। ने नॉर्मल ही धोती सलवार बनानी है तो आपने क्या करना है, जो ये मार्किंग की थी इस मार्किंग को ऐसे डायरेक्ट सीधा कर लेना है। अगर आपको बिल्कुल ही कम हैवी चाहिए तो इस वाली मार्किंग को सीधा ना करके थोड़ा सा ऐसे डाउन कर लेना है। अगर चाहिए फुल हैवी तो इस वाली मार्किंग को हमने यहाँ पर इस वाले कॉर्नर पर मिलाना है, तो आपकी जो कावल्स है वो बहुत सारी आएंगी, फुल हैवी आपकी सलवार बनेगी। अगर आपका फैब्रिक फोल्ड होने के बाद यहाँ पर चाहे कितना भी ज्यादा फैब्रिक हो, आपने ये पूरे का पूरा फैब्रिक लेना है, और यही हमारी धोती सलवार में एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो वो कावल्स बनाता है। ये क्या है, ये गिदरी वाला फैब्रिक है। डब उसके बाद आपने क्या करना है, हैवी बनानी है सिंगल बनानी है, आपने ये डिसाइड कर लेना है। और डिसाइड के बाद जो ये वाला हमारा मार्क है वो यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर देखिए हमारा ऐसे ये कॉर्नर लटका हुआ है क्योंकि काउंटर छोटा है, तो यहाँ से इस वाली मार्किंग को ऐसे ले जाकर इधर इस वाले कॉर्नर पर मिला देना है। चलिए मिला देते हैं। इस तरह से देखिए ये वाला जो हमारा कॉर्नर है इसको हमने यहाँ पर मिला देना है। जो हमारा यहाँ पर ये कॉर्नर है यहाँ पर इसको हमने ऐसे डायरेक्ट में मिलाना है। आप इसको नीचे फ्लोर पर रखकर भी डायरेक्ट कट कर सकते हो। इसके बाद इसको यहाँ से मैं इसको सीधा काट दूंगी। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर कॉर्नर बन रहा है इसको मैं थोड़ा ऊपर रख लेती हूँ। यहाँ पर हमने कॉर्नर पर क्या करना है, 2 इंच का कट लगाना है। देखिए जो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है हमारा नीचे की साइड गया हुआ था, इसको मैंने यहाँ पर ऊपर करके रखा है। आपने यहाँ पर 2 इंच का कट लगाना है। यहाँ पर है हमारा कॉर्नर, तो इससे आगे आपने 2 इंच का कट लगाना है। 2 इंच आपका यहाँ पर कट कंपलसरी है। इस साइड भी 2 इंच की मार्किंग और इसके बाद इधर से भी 2 इंच की मार्किंग। 2 इंच की मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर इसको इस तरह से राउंड सी शेप दे देंगे। नीचे आप यहाँ पर कट लगाओगे, जैसे हमने 3 इंच पर लगा दिया 4 इंच पर, जितना नीचे ये कट लगाएंगे तो वहां पर जो हमारी गैदर बनेगी, जो साइड में यहाँ पर गैदर बनती है धोती सलवार में, वो उतनी ही नीचे से बननी स्टार्ट होएगी।
इसलिए हम इस पॉइंट को ऊपर से 2 इंच कट करेंगे। 2 इंच यहाँ से कट करेंगे तो हमारी जो कावलसा बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होएगी। जितना इसको ज़्यादा लेंगे उतनी नीचे से स्टार्ट होएगी, वो इतनी अच्छी नहीं लगती। अब हमने यहाँ पर आसन निकालना है। आसन निकालने के लिए हमने यहाँ पर लेना है हिप साइज। यहाँ पर हिप साइज है 26। 26 का हमने यहाँ पर 4th पार्ट करना है। 26 का जब हम 4th पार्ट करेंगे तो वहाँ होएगा हमारा 6.5। तो हिप का 4th पार्ट करने के बाद हमारा आया 6.5। तो यहाँ पर हमने जो मार्किंग लगाई थी उससे नीचे 6.5 इंच पर मार्किंग लगा देनी है। 6.5 इंच के बाद अब आपका डाउट उठेगा, क्या यहाँ पर आसन ऐसे ही बनेगा? नहीं, यहाँ से हमने 1.5 इंच अंदर आना है और यहाँ पर क्या सभी में आपने 1.5 इंच अंदर आना है। अगर नॉर्मल साइज है तो आप 1.5 इंच आ जाओ, अगर हैवी साइज है तो 2 या 2.5 इंच भी आप यहाँ पर आ सकते हो। इसके बाद यहाँ से भी आपने 1.5 इंच लेना है और यहाँ पर एक बॉक्स बना देना इस तरह से 1.5 इंच अंदर आने के बाद। और यहाँ पर आपने क्या करना है, राउंड देना है। और जो हमारी मोहरी बनेगी वो बनेगी हमारी यहाँ से। मोहरी बनेगी कैसे? सबसे पहले जो ये कॉर्नर लिया है इसको फोल्ड करेंगे और जितनी हमने यहाँ पर मोहरी बनानी है सलवार की उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे। जैसे मान के चलो आपने 6 इंच मोहरी रेडी चाहिए तो आपने यहाँ पर 6.5 इंच की मोहरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि 1/2 इंच तो यहाँ पर फोल्डिंग के लिए ही चला जाता है। अब हमने इसको कट कहाँ से करना है? जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आसन से कट करेंगे और इसके बाद जो हमने यहाँ पर तिरछे में मार्किंग की है उसको अब ये हमारी धोती सलवार पूरी तरह से कट चुकी है। इसको स्टिच कैसे करना है ये आप इसे नेक्स्ट पार्ट में देखोगे। इसका यही पार्ट फर्स्ट है जो कि कटिंग का, सेकंड इसका आएगा स्टिचिंग का। और आपको इसके स्टिचिंग वाले पार्ट में ये कटिंग वाला पार्ट भी मिल जाएगा और कटिंग वाले पार्ट में स्टिचिंग वाला पार्ट मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो please do subscribe my channel and hit the bell icon for more updates. Thank you so much.